क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है हमें कि शो दैट द फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो किसके अंदर है आपका एलिप्स के अंदर है। ठीक है, एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो एलिप्स की इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स का पहले क्या था फिगर आपका, देखो जिस एक्सिस के नीचे पहले आ रहा है उस एक्सिस पर आपका एलिप्स बनेगा, यानी एलिप्स आपका एक्स एक्सिस पर है। तो ये एलिप्स हो गया आपका, ये पॉइंट्स क्या हो गए, a, 0 माइनस a, 0, ये पॉइंट माइनस b, 0 और ये पॉजिटिव में b, 0, b, सॉरी 0, b और 0, माइनस b। क्लियर, ये y एक्सिस पे पॉइंट हो गए, ये x एक्सिस पे पॉइंट्स हो गए। अब हमें बोला है कि इसके अंदर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो इसके एक एंड से बनाया जा रहा है। क्लियर, तो सपोज एक एंड से हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल इस वे का बना दिया ये। क्लियर, अब हमें इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है। क्लियर, तो अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स क्या क्या होंगे, एक तो a, 0 हो गया, वर्टिसेस, दो वर्टिसेस आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके। तो यहाँ पे जो x1 है वो दोनों के लिए सेम होगा, x1। ठीक है, y की वैल्यूज एक पॉजिटिव में होगी एक नेगेटिव में होगी, यहाँ पे y1 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे y1 नेगेटिव होगा। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके। क्लियर हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट, a हो गया a, 0, b हो गया x1, y1 और c हो गया x1, माइनस y1। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब पहले हम यहां पर देखो y1 को x1 की टर्म्स में निकाल रहे हैं, कैसे, ये जो पॉइंट है ये एलिप्स पे आ रहे हैं, तो अगर हम y को x की टर्म में निकालें तो क्या बनेगा, y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम लिया ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया आपका। अब वाई क्या हो जाएगा, इस पूरे का रूट। तो यहां पर हमने क्या किया, या इसमें एलसीएम मत लो, आप इसको अलग ही रहने दो, चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब रूट किया हमने, सो बी स्क्वायर का रूट तो बी आ जाएगा आपका, तो प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, चाहे ऐसे कर लो। क्लियर यहां तक, हाँ। नाउ अब इसमें बेटा आपके जो y की वैल्यू है, तो x1 आपका ये हो गया, y1 आपका प्लस माइनस जैसे यहां पे मैंने बोला था, तो ये y1 की दो वैल्यूज हो गई। यहां तक क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर ध्यान से देखो, बेस आपका ये, इसका डिस्टेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस। क्लियर, यानी जो आपका y की वैल्यू है उसका डबल कर दो। देखो y1 यहां से यहां तक है, अब इसका डबल कर देंगे तो पूरा बेस आ जाएगा आपके पास। और हाइट आपकी क्या हो गई, ये पॉइंट क्या है आपका x1। क्लियर, और ये पॉइंट क्या है a। अब x हमारा यही है, क्लियर, x1 मतलब x और a, तो उसका डिफरेंस a माइनस x। या इसमें क्या होगा, देखो यहां से ये माइनस की तरफ है और ये प्लस की तरफ, या आप इसमें आप मैट्रिसेस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या उसके अलावा सिंपल याद करो 10th क्लास में फॉर्मूला जो आप यूज करते थे, क्या था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद है ये फॉर्मूला, 10th में भी किया था, 11th में भी किया होगा। और इवन मैट्रिसेस वाले मेथड से भी हम एरिया निकाल सकते हैं इसमें, जो मैट्रिक्स कह रहा हूं डिटर्मिनेंट वाला जो था आपका फॉर्मूला। अब x1 यहां पर क्या है आपका, दैट इज x, y2 माइनस y3, y2 y3 ये है, तो इनका डिफरेंस करेंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो डबल हो जाएगा इसका, यानी 2 क्या बन जाएगा, 2 इंटू दिस, दैट इज बी स्क्वायर, बी
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो गया आपका क्लियर, प्लस x2 आपका सॉरी x1 आपका a होगा यहां पे, x2 आपका ये वाला पॉइंट जो कि नॉर्मली x है, y3 माइनस y1, तो y3 इस वाले का डिफरेंस इसके साथ, क्लियर, y3 माइनस y1 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा आपका माइनस b बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आगे प्लस x3 अगेन x है, ठीक है, y1 माइनस y2 करोगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा आपका, माइनस b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y3 माइनस y1 किया हमने और वहां पे ये, क्लियर। अब इसको फर्दर देखो, ब्रैकेट ओपन किया 2ab अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, प्लस दोनों माइनस में है तो माइनस 2xb अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 2 कॉमन लेके बाहर से डिवाइड करा देंगे, एरिया आ गया आपका ab अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस xb अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं इसमें, ठीक है, और b भी कॉमन ले सकते हैं, तो b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस एक्स, यहां तक क्लियर है, कर लो अभी पहले यहां तक नोट डाउन। एरिया हमारा ये निकल आया b इंटू ए माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ए और बी तो आपके फिक्स्ड क्वांटिटीज है यहाँ पे, सो एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x यानी dA बाय dx, b कांस्टेंट है वहां पे। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एक्स आया, माइनस 1 आया आपका, मतलब a का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का -1, प्लस b इंटू a माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ठीक है, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x, तो रूट x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो इसका रेसिप्रोकल कैसे, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर बन जाएगा और ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट होल अंडर रूट ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय 2 रूट एक्स को हमने ऐसे लिखा, फर्दर मल्टीप्लाई बाय जिसको हमने माना है उसका डेरिवेटिव भी करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x बाय ए स्क्वायर, यहां तक समझ में आया। ये डेरिवेटिव हो गया आपका dA बाई dx। अब इसमें माइनस b बाय, इसमें भी हमने एलसीएम लेके ए स्क्वायर का रूट बाहर कर दिया, a आ गया रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, आगे प्लस b इंटू ए माइनस एक्स, अब यहां पे 2 ये कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर का रूट a निकलेगा, ये ए स्क्वायर है, ये कट गया आपका -1 माइनस एक्स मतलब आपका 2 कट गया वहां पे, अपॉन में a बचा ये, और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका, क्लियर। अब इससे हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है, इसको इक्वल्स टू 0 करके, तो इसको इक्वल्स टू 0 करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर में a तो है, इस रूट को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो एलसीएम बन जाएगा a इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस b ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया इसका, प्लस ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बी ए माइनस का ए बी एक्स बन गया ये पहले, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और b, तो प्लस एक्स स्क्वायर b। अब इसको इक्वल्स टू 0 किया हमने,
इक्वल टू 0 किया तो डिनोमिनेटर वहां जाके 0 हो जाएगा आपका। सो dA बाई dx यानी कि हमारा ब्रैकेट ओपन किया यहां पे माइनस ए स्क्वायर बी प्लस एक्स स्क्वायर बी, आगे माइनस ए बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बी अगेन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे आपकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2x स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, या कॉमन आउट करना है, स्टार्ट करो इसमें। कैसे? इन दोनों से सपोज हमने x कॉमन ले, x और b, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? नहीं, इन दोनों से नहीं, क्या इन दोनों से क्या? b तो कॉमन लेके हमने हटा दिया। माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो गया आपका, माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0। सो आपका क्या बन गया फाइनली? 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इससे आपको x निकालना है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 2a स्क्वायर और माइनस करने पे a, तो 2a माइनस a आ जाएगा आपका फैक्टर। 2x स्क्वायर माइनस 2a माइनस a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहां से क्या कॉमन हुआ? 2x ब्रैकेट x माइनस ए, यहां से a कॉमन x माइनस ए, तो x की दो वैल्यू आपकी आ जाएंगी, 2x प्लस एक तो ये और एक x माइनस ए, तो इससे x की दो वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस ए बाई 2, x इक्वल्स टू a। क्लियर? अब x इक्वल्स टू a तो हो नहीं सकता है आपका। क्लियर? x इक्वल्स टू a क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a तो हमारा पहले से यहां पॉइंट था। क्लियर? तो x इक्वल्स टू माइनस ए बाई 2 आपका वहां पे सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू आ गई, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था? इस पर डबल डेरिवेटिव करके मैक्सिमम हो ही जाएगा ये आपका। क्लियर? सो d2a बाई dx2 निकालोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? लेस देन 0 आ जाएगा। लेस देन 0 का मतलब कि यहां पर वो मैक्सिमम है। अब आपको क्या करना है? जो एरिया का फॉर्मूला था दैट इज ये वाला, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, तो क्या निकलेगा? देखो एरिया, फाइनली मैं डायरेक्टली यहीं पे कर रहा हूं, x की माइनस ए बाई 2 आपको वैल्यू पुट करनी है। सो बी ए माइनस माइनस एक्स बाई 2 यानी कि प्लस ए बाई 2 हो गया ये। दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 4 और अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट गया, 1 बाय 4 बचेगा। 1 माइनस 1 बाय 4 कितना हो गया? 3 बाय 4। 3 बाय 4 का रूट 3 बाय 2, बी और ए प्लस ए बाय 2 क्या हो जाएगा? 3a बाय 2। क्लियर? तो फाइनल एरिया आपका आ गया 3√3ab बाय 2। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होगा मैक्सिमम इन एलिप्स। ठीक है?